Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, today is 13th of October 2025 and we are going to discuss about the Hindu newspaper editorial page number 6. Here is article Pose Note Piece. It would be beneficial for your spoken English and definitely it will give you edge over the other students with regard to the competitive exam. तो यहाँ पे पोज का मतलब होता है किसी चीज को विराम देना, अल्प विराम देते हैं पोज, जैसे आप वीडियो पोज करते हैं। नोट पीस, पीस मतलब शांति, ट्रैंक्विलिटी। तो इन्होंने बात की है कि डोनाल्ड ट्रंप शुड प्ले द ऑनेस्ट ब्रोकर नॉट ए पार्टीशन पैटर्न। और न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है टॉपिकल ई पेपर। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो इन्होंने कहा कि पोज नोट पीस जो है, पोज जो होगा अल्प विराम होगा या ट्रूस भी बोलते हैं, युद्ध विराम, बट शांति नहीं होगी, ये कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप शुड प्ले द ऑनेस्ट ब्रोकर, ब्रोकर पिंप भी बोलते हैं जिसका सिनोनिम्स होता है डील कराने वाला, ब्रोकर दलाल, नॉट ए पार्टीशन पैटर्न। पार्टीशन होता है किसी एक तरफ प्रोक्लिविटी होना, झुकाव होना, कि एक तरफ झुकाव होना। पैटर्न जो पैतृक पिता का काम करते हैं। आफ्टर 2 years ऑफ रिलेंटलेस इजराइल बोम्बार्डमेंट, बोम्बार्डमेंट होता है गोलों की बौछार करना, रिलेंटलेस लगातार, कंसिस्टेंटली। तो आफ्टर 2 year 2 साल हो गए रिलेंटलेसली जो बोम्बार्डमेंट हो रही है। पैलेस्टीन इज इन गाजा, पैलेस्टीनियंस जो पैलेस्टीन के आदमी हैं इन गाजा आर फाइनली गेटिंग ए रिप्राइव। गेटिंग ए रिप्राइव मतलब राहत मिल रही है उनको। रिप्राइव ये जुडिशियल टर्म यूज होती है जो कि आपके जो इसमें प्रेसिडेंट की पावर में आता है रिप्राइव 72 में। और रेप्रीमांड होता है किसी की मतलब डांटना, फटकारना, पनिशमेंट देना, और रिप्राइव होता है राहत देना। द सीज फायर एग्रीमेंट साइन बाय द हमास एंड इजराइल। सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ किसके बीच में? हमास जो कि एक फिलिस्तीन एरिया का या टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है, और इजराइल के बीच में एज ए पार्ट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप 20 पॉइंट पीस प्लान। तो ये 20 पॉइंट का पीस प्लान दिया गया था और कहा था अगर हमास एग्री नहीं होता है तो वी विल डिवास्टेट होल गाजा स्ट्रिप। डिवास्टेटेड होता है तबाह कर देना। तो 20 पॉइंट पे ये एग्री हुए हैं। ब्रोट ए पोज, इसने क्या है लेके आया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस की बात होगी, ये लेके आया एक पोज विराम इजराइल के अटैक में। हमास इज एक्सपेक्टेड टू रिलीज ऑल लिविंग होस्टेजेस। होस्टेजेस लिविंग जो जिंदा बंदी बना रखे हैं उन्होंने, होस्टेजेस बंदी कैदी। तो हमास इज एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्ट कर रहा है हमास, मतलब उससे एक्सपेक्ट किया, हमास इज एक्सपेक्टिंग टू रिलीज। तो हमास से एक्सपेक्ट किया जा रहा, आकांक्षा की जा रही है कि रिलीज करेगा ऑल लिविंग होस्टेजेस ऑन मंडे, द बॉडीज ऑफ द रेस्ट ऑन द अदर डेज आफ्टर। एंड जो उनकी जो बंदे मतलब बॉडीज हैं जो मर गए हैं उनकी, ऑफ द रेस्ट बचे हुए की, ऑन द डेज आफ्टर, आने वाले टाइम में, बाद के दिनों में। इजरायली ट्रूप्स जो इजराइल के फोर्सेस हैं हैव ऑलरेडी स्टार्टेड रिट्रीटिंग टू द इनिशियल विड्रॉल लाइन। इनिशियल विड्रॉल लाइन मतलब जहां से ये मतलब स्टार्ट किया था उन्होंने, तो ये रिट्रीट मतलब पीछे हटने लगे हैं। प्रोग्रेसिव आगे होता है, रेट्रोग्रेसिव पीछे होता है। फ्रॉम द रफा, रफे जगह है वहां पे, इन द साउथ ऑफ द गाजा सिटी, इन द नॉर्थ अलोंग द बॉर्डर। तो ये कहा कि जो रफे जगह है उसके साउथ में, गाजा सिटी के साउथ में है ये रफे जगह, इन द नॉर्थ, और नॉर्थ में अलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर के पास में। सेम सम 2000 फिलिस्तीन प्रिजनर्स जो 2000 कैदी हैं विल बी रिलीज किए जाएंगे। विल बी रिलीज पैसिव फॉर्मेट हो गया बाय दी जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा या इजराइल के आदमियों के द्वारा। मिस्टर ट्रंप डिजर्व क्रेडिट, उनको मतलब डिजर्व, ये भाई उसके हकदार हैं, क्रेडिट उनको श्रेय मिलना चाहिए फॉर दी सीज फायर। अंटिल रिसेंटली, हाल फिलहाल तक, इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के जो पीएम हैं, who always vowed to, वो मतलब कसम खा रहते या कसम खाई थी जिन्होंने, who खाए थे, who always vowed to fight until total victory, until जब तक टोटल विक्ट्री ना हो जाए, पूरी जीत ना हो जाए। resisted all calls for a ceasefire, उसने क्या रोक दिया, रजिस्टेड कर दिया ऑल जो कॉल थे सीज फायर के लिए। when ये हमेशा मतलब अपोजिट करते थे जो सीज फायर की, युद्ध विराम की बात थी नेतन्याहू। when Israel started the गाजा वार, इजराइल ने स्टार्ट किया था गाजा वार को। After Hamas 7th October 2023 attack, it pledged to dismantle the Islamist militant outfit. तो इन्होंने कसम खाई थी कि ये डिसमेंटल कर देंगे इस्लामिस्ट जो मिलिटेंट आउटफिट है। In 2 years, Israel has turned Gaza into a rubble. Rubble मतलब कबाड़, मलबा, and displaced most of it 2.3 people. और इसको डिस्प्लेस कर दिया था ज्यादातर तो लगभग 23 लाख आदमियों को। It's brutal genocidal assault.
ब्रूटल होता है, बिल्कुल खतरनाक, जेनोसाइडल, जो आम जाति पे होता है जेनोसाइड, नरसंहार होता है। तो असॉल्ट, अटैक एंड स्टारवेशन भूख ऑफ द पैलेस्टीन लेड टू द इंटरनेशनल आइसोलेशन। तो इंटरनेशनल तौर पर आइसोलेशन, ये अकेले हो गए थे, ये इनको स्टारवेशन में मारा गया था। येट हमास रिमेन्ड एज एन अनरिजोल्व प्रॉब्लम। फिर भी ये हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है वो रहा था अनरिजोल्व प्रॉब्लम। मिस्टर नेतन्याहू वांटेड टू कंटिन्यू टू फाइट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन। फिर उन्होंने कहा कि नेतन्याहू जो है पीएम इजराइल के, वांटेड चाहते थे कि कंटिन्यू करेंगे फाइट को इर्रेस्पेक्टिव, बिना किसी मतलब से इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन, आम जनता का जो ओपिनियन था। बट द यूएस विच कंटिन्यूज टू बैक इजराइल मिलिटरीली। तो यूएस ने क्या है, कंटिन्यू लगातार बैक किया, सपोर्ट किया इजराइल को मिलिट्री के हिसाब से एंड डिप्लोमेटिकली या कूटनीति के हिसाब से। फाइनली स्ट्रॉन्ग आर्म मिस्टर नेतन्याहू इनटू एक्सेप्टिंग दिस सीजफायर इन रिटर्न फॉर द रिलीज ऑफ द होस्टेजेस। तो फाइनली जो है, जो स्ट्रॉन्ग आर्म मजबूत नेतन्याहू ना इनटू एक्सेप्ट करने में सीज फायर इन रिटर्न के बदले में फॉर द रिलीज ऑफ द होस्टेजेस, जो बंदी है उनके लिए। वाइल द सीज फायर इज एन मेजर रिप्राइव, राहत रही है फॉर द पैलेस्टीन के आदमियों के लिए, द होस्टेजेस एंड देयर फैमिली, जो बंदी है उनके फैमिली के लिए राहत रही है। इट मे नॉट नेसेसरली लेड टू लास्टिंग पीस इन गाजा। इट में मतलब शायद नहीं हो सकता, इससे नेसेसरली जरूरत हो कि ये लास्टिंग पीस रहेगी, जो लंबे टाइम तक शांति रहेगी गाजा में। द सीज फायर इज द ओनली इनिशियल फेज ऑफ द ट्रम्प प्लान। तो ये युद्ध विराम क्या है, इनिशियल फेज का प्लान है। विच आल्सो कॉल्स फॉर द डीमिलिटराइजिंग हमास, जो ये बोलता है कि ये पुकारता है, कहता है कि मिलिट्री हमास करना है, जो हमास ग्रुप है उसको भी डीमिलिटराइज करना है। प्लेसिंग गाजा अंडर द इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडी। तो इंटरनेशनल पे एक प्रशासन की एक बॉडी बनेगी, संस्था बनेगी, वो इसको गवर्न करेगी। एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स फॉर सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल लेवल पे स्टेबलाइजेशन फोर्स रहेगी सिक्योरिटी के लिए। इन इट्स रिस्पॉन्स टू द ट्रम्प प्लान, जो इनका प्लान था, रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया देना, हमास एग्रीड टू रिलीज द होस्टेजेस बट रिमेन नॉन कमिटल ऑन अदर टर्म्स। तो हमास क्या हुआ है, एग्री हुआ था रिलीज करने के लिए होस्टेज जो बंदी को, बट रिमेन रहा नॉन कमिटल, बिना वादे का, अनदर टर्म्स और शर्तों पे। अनदर कंटेंटियस इशू इज द कंटिन्यूइंग प्रेजेंस ऑफ द इजराइल डिफेंस फोर्सेज इन गाजा। दूसरा ये मतलब झगड़े का मुद्दा है कि कंटिन्यू प्रेजेंस रह रहा है यहाँ पे इजराइल का डिफेंसेस का इन गाजा में। आफ्टर द इनिशियल विड्रॉल, जब स्टार्टिंग में विड्रॉल हुआ, आईडीएफ इजराइल डिफेंस फोर्सेज विल स्टिल कंट्रोल सम 53% ऑफ गाजा। लगभग 53% गाजा स्ट्रिप का एरिया जो है वो इनके कब्जे में है, इजराइल वालों के। मिस्टर ट्रम्प इज एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल टू इजिप्ट। तो मिस्टर ट्रम्प क्या है, इजिप्ट में ट्रेवल करेंगे ऑन मंडे को टू अटेंड ए समिट ऑन गाजा समिट पे। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, एंड ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर विल बी प्रेजेंट, ये रहेंगे वहां पे। द रिन्यूड, दोबारा से पुनर्जीवन जो है इंटरनेशनल अटेंशन, पूरे इंटरनेशनल लेवल का ध्यान ऑन द पैलेस्टीन क्वेश्चन, जो पैलेस्टीन का क्वेश्चन है, इज ए पॉजिटिव डेवलपमेंट। ये अच्छी बात है कि सारा देश, पूरे देश इस पे ध्यान दे रहे हैं। बट द क्वेश्चन इज वेदर दिस डेलिब्रेशन, बट सवाल ये है कि ये जो डेलिब्रेशन विचार विमर्श है, कैन ब्रिज द गैप्स इन द इजराइल एंड पैलेस्टीन पोजीशन। क्या ये जो विचार विमर्श हो रहे हैं ये क्या गैप को कंट्रोल कर देंगे जो पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में, लीडिंग टू द लास्टिंग पीस, जिससे आगे जाके क्या है, शांति बनेगी। हमास इज अनलाइकली टू एक्सेप्ट डिमांड। तो ये बहुत कम संभावना कि ये हमास एक्सेप्ट करेंगे डिमांड्स को, टू डिसमेंटल इटसेल्फ, अपने आप को मतलब खत्म करने के लिए, खोलने के लिए। सर्टेनली नॉट आफ्टर फाइटिंग इजरायली फोर्सेस फॉर 2 years। तो निश्चित रूप से नहीं, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि 2 साल से वो लगातार उनसे फाइट कर रहे हैं, उनको पहले से ही डर रहेगा, अप्रेंशन रहेंगे। बट इट कुड बी प्रेशर्ड, प्रीश्योर्ड। तो ये क्या कह सकता है, प्रीश्योर्ड किया जा सकता है, टू रिलिंक्विश होता है त्याग देना, पावर इन गाजा फॉर द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। तो ये क्या है, प्रीश्योर्ड किया जा सकता है पहले से ही कि भाई प्रेशर, तो इनको प्रेशर किया जाता है रिलिंक्विश त्यागने के लिए शक्ति, जो अपनी पावर है गाजा में, फॉर द पैलेस्टीन की अथॉरिटी के लिए, बैक बाय इंटरनेशनल एक्टर, जिसको सपोर्ट करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे एक्टर। व्हाइल इजरायली शुड बी परसुएडेड टू लीव, इजराइल को भी मनाना चाहिए परसुएडेड टू लीव। और फॉर मिस्टर ट्रम्प होप्स फॉर द लास्टिंग पीस, जो मिस्टर ट्रम्प का क्या है, उनकी होप है, खुशियां हैं या आशाएं हैं लास्टिंग पीस, लंबे टाइम के शांति के लिए। ही शुड एक्ट एज ए इंडिपेंडेंट ब्रोकर, तो इंडिपेंडेंट ब्रोकर का काम करना चाहिए, नॉट ए पार्टीशन पैटर्न ऑफ द कंट्री, ना कि एज ए पिता की तरह जैसे इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एंड रिकग्नाइज करना चाहिए इजराइल की सिक्योरिटी को, एंड द फिलिस्तीन क्वेस्ट फॉर द सेल्फ डिटरमिनेशन, या इजराइल की सिक्योरिटी को मानना चाहिए, या फिलिस्तीन की जो क्वेस्ट है ना, खोज है, छानबीन है सेल्फ डिटरमिनेशन के लिए, अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे पहचान बनाने के लिए।
आई होप आपको समझ में आया होगा। इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। ये कहानी बहुत मतलब 7 अक्टूबर 2023 से चली हुई है, तो इसके बारे में बार बार आर्टिकल आते रहते हैं, बट ये एग्जाम के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट करके जरूर जाना। बाय।